हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 100 डेसिस का सेकंड पार्ट करेंगे। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम इज़ जब क्लास जो है कमरे में इधर उधर घूम रही थी। द मोनीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट। द मोनीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, मोनीटर जैसे भैया आता ना हमारे क्लास में नोटिस लेके, तो ऐसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस से जो स्कूल का पीएन था वो मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मैसन कौन थी? उनकी टीचर थी। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम इज़ कई बार। मिस मैसन ने उसे कई बार पढ़ा। एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए उसको बड़े ध्यान से समझा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, तब उसने अपने हाथ जोड़े। क्लैप्स, अटेंशन क्लास, तो क्लास को कहते हैं भाई ध्यान से सुनो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, भाई पहले तो बच्चे वो सारी ड्राइंग की पेंटिंग देख रहे थे ना, घूम रहे थे, तो कहने लगे अपनी अपनी सीट पर चले जाओ। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप, शफलिंग पैरों के चलने की आवाज़ जब रुक गई, मीन्स सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और रूम जो है बिल्कुल शांत था, वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं थी, स्टिल मूवमेंट नहीं थी और क्वाइट भी शांत थे। मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। कहते मुझे वांडा के पापा का एक पत्र मिला है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी, तो जैसे ही वो रुक गई तो क्लास की जो टेंस मीन्स टेंशन, मतलब परेशानी, और एक्सपेक्टेंट मीन्स उनको उत्सुकता, भाई क्या होगा लेटर में, तो एकदम वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और भाई क्या होगा सुनने के लिए, तो क्लास साइलेंस हो गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस में चश्मा, उन्होंने अपना चश्मा एडजस्ट किया। स्लोली एंड डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, तो क्योंकि वो लेटर पढ़ रही थी ना, वो कुछ समझ रही थी, तो धीरे से और जानबूझकर उन्होंने अपने चश्मे को एडजस्ट किया, डेलिबरेटली जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। हर मैनर जिस तरीके से वो खड़ी थी और चश्मा ठीक कर रही थी, उससे इंडिकेशन मीन्स इशारा मिल रहा था कि अब क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, मतलब ये वांडा के पिता का पत्र था। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली मीन्स केयरफुली, तो सब ने बड़े ध्यान से उसको सुना। एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट में संक्षेप में जो नोट था वांडा के पापा का, वो मिस मैसन ने पढ़ा। क्या था? डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी बेटी वांडा आपके स्कूल में अब नहीं आएगी। जैक आल्सो, अब जैक वांडा के भाई का नाम था, इसको अंडरलाइन करो, शॉर्ट क्वेश्चन में नाम पूछ सकते हैं। हु वाज वांडाज ब्रदर, तो वांडा के ब्रदर का नाम का था जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर होल्डर पॉलिक, अब हमें वहाँ पे कोई पोलैंड के नाम से, पॉलिश नाम से मतलब नहीं चिढ़ाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और हमारे बच्चों से कोई ये भी नहीं पूछे भाई इतना मजाकिया नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में तो ऐसे बहुत सारे मजाकिया नाम होते हैं। यूअर्स ट्रूली जैन पेट्रोंस्की, अब उसके पापा का नाम भी आ गया। उसके पापा का नाम क्या था? जैन पेट्रोंस्की, भाई का नाम था जैक। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ द लेटर, अब जब वो लेटर पढ़ रही थी तो एकदम बिल्कुल डीप साइलेंट, गहरा सन्नाटा था। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइल हैंकरचीफ, अब जैसे कई बार चश्मे सर्दियों में पे डालते हैं ना धुंध की वजह से, या कई बार तुम सर्दियों में चाय पियो तो देखोगे चश्मे पे धुंध आ जाती है, तो ऐसे ही भी उन्होंने चश्मा उतारा और उसको अपने सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ से साफ़ किया। देन शी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुकड एट द क्लास, फिर उन्होंने चश्मा दोबारा डाला और क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो बोल रही थी तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, क्योंकि उनको भी दुख हो रहा था कि वांडा स्कूल छोड़कर गई थी, किस लिए? क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, भाई फनी नेम है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट anyone's feelings because his or her name happened to be long, तो कहते हैं मुझे विश्वास है कि रूम नंबर 13 के किसी
लड़के या लड़की ने जानबूझकर पर्पसली एंड डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर किसी की फीलिंग हर्ट नहीं की थी कि उसके नाम की वजह से भी उसका नाम बड़ा है। कहने का मतलब कहते हैं मुझे विश्वास है कि रूम नंबर 13 के बच्चों ने वांडा को ऐसे जानबूझकर उसके नाम के लिए परेशान नहीं किया होगा। अनफैमिलियर वन, और वो उनके लिए अनफैमिलियर नाम भी था क्योंकि उनके नाम तो वही थे, पैगी, मैडी, ऐसे शॉर्ट नेम थे, तो वो उनके लिए नाम अनफैमिलियर था, मीन्स चिर परिचित भी नहीं था। आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। कहते मैं कोशिश करती हूँ या मैं समझने की ये कोशिश करती हूँ कि जो तुमने कहा वो बिना सोचे समझे कहा था। मीन्स कहने का मतलब अगर तुमने वांडा को कुछ कहा भी है तो तुमने जानबूझकर नहीं कहा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। कहते मैं जानती हूँ कि तुम सब भी वैसा महसूस कर रहे हो जैसा कि मैं कर रही हूँ। द वे आई डू मीन्स जैसा मैं महसूस कर रही हूँ तुम भी वैसा महसूस कर रही हो। दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट, कि क्या ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, टू हैव हैपन्ड, भाई ऐसी घटना हमारे स्कूल में घट गई। क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि वांडा को उसके नाम की वजह से चिढ़ाने के कारण जो है उसने स्कूल छोड़ दिया था, तो स्कूल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, और दुर्भाग्यपूर्ण तो थी और उदास भरी भी थी, बोथ। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम सब इस बारे में सोचो कि अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, और पहला पीरियड पढ़ने का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने अपने लेसन पढ़ने की तैयार करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो काम पर ध्यान नहीं लगा पाई। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। अब वो सोच रही थी, वो वांडा के पापा का लेटर पढ़ के भी वो स्कूल छोड़कर चली गई, अब उसको फील हो रहा था कि हमने उसके साथ ऐसा किया तो इसलिए वो चली गई, तो उसके बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट। अब वो सोच रही है सच है कि मुझे अच्छा नहीं लगता था जब पैगी वांडा से पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन कहते मैं कुछ कहती भी तो नहीं थी, मिस मुझे पैगी को रोकना चाहिए था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, मैं तो चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एट वट पैगी हैड डन, और कहते वो भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी करती थी। मीन्स पैगी तो उससे पूछती थी, मजाक उड़ाती थी, और मैं चुपचाप खड़ी रहती थी, तो मैं भी बुरी थी और पैगी भी गलत करती थी। शी वाज ए कावर्ड, वो अपने आप को, मैडी सोचती मैं कायर थी। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग। कहते हैं ठीक है, पैगी ने नहीं सोचा होगा, कंसीडर में सोचना कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैडी कहती है मैं तो ये सोचती थी कि हम गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़, वांडा शूज़ मीन्स वांडा की जगह, तो कहते हैं मैं वांडा की जगह अपने आप को इमेजिन कर सकती थी क्योंकि वो भी गरीब थी, तो कहते हैं जैसे वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं कल को मेरा भी उड़ा सकते हैं, तो शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज फीट, तो वह अपने आप को वांडा की जगह महसूस कर सकती थी। गुड नाइट, वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, कहती है भगवान क्या कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, इफ़ ओनली मीन्स काश, कहते काश कि मैं वांडा को बता पाती कि मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहती थी। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, स्टोल ए ग्लांस मीन्स मतलब चुप कर पैगी को देखा, ग्लांस मीन्स देखना, तो वो मुड़ी और उसने पैगी की तरफ देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने उसकी तरफ नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ने में मस्त है, मतलब स्टडिंग हार्ड, वो पढ़ाई में ध्यान दे रही थी। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, कहते ठीक है पैगी ने चाहे महसूस किया ना हो क्या कि वो गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोंस्की, अब क्या कहते हैं मुझे वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, मूव्ड अवे मीन्स यहाँ से शायद अभी वो नहीं गए होंगे। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, शायद कहते हैं पैगी भी मेरे साथ उस हाइट्स पर, हाइट मीन्स बॉगिंस हाइट्स से जो आती थी ना उसके घर, शायद वो मेरे साथ चलेगी। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और कहते हैं हम वहाँ जाकर बॉगिंस हाइट पर जाकर वांडा के घर उसको बताएंगे कि उसने जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल,
और कहती है हम उसको ये बताएंगे कि वो बहुत स्मार्ट है और उसकी जो 100 ड्रेसेस थी बहुत ही सुंदर थी। When school was dismissed in the afternoon, dismiss क्लोज, जैसे छुट्टी हो जाती है, जब दोपहर को स्कूल की छुट्टी हुई, पैगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब पैगी शो कर रही थी, प्रिटेंड में शो करना, कैजुअलनेस मीन्स केयरलेस, उसने कहा हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट द टाउन और नॉट। इफ़ दैट किड, किड किसके लिए कहा है? वांडा के लिए। वो कहते हैं चल देखते हैं कि अभी उसने ये शहर छोड़ा है या नहीं छोड़ा। सो पैगी had द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड मिस मैडी को थोड़ी खुशी हुई, कहते हैं चलो पैगी के मन में भी वही विचार आ रहा है कि हम वांडा को मिले। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग बिल्कुल ठीक ठाक कह रही थी। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स वो स्कूल बिल्डिंग से जल्दी से बाहर निकली, अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिंस हाइट, और बॉगिंस हाइट की तरफ जो गली जा रही थी वहाँ उसकी तरफ चलने लगी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal, क्योंकि वो शहर का ऐसा हिस्सा था कि उसकी हवा ऐसी थी कि इस नवंबर के गर्मी में भी तो ड्रिजली मतलब जैसे बूंदाबांदी सी हो रही थी, डैम्प मीन्स क्या होता है? सीलन भरा, और उसमें स्मेल आती थी, डिसमिसल। ये आ गया ना इसका मीनिंग देखो, वेट एंड सैड हेयर एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, मीन्स उनको निराशा दिखाई दे रही थी वहाँ पे उस रास्ते में। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रूफली, तो चलो कहते ठीक है, एटलीस्ट अंत में पैगी ने कहा चलो ठीक है। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर, कहते मैंने, पैगी कहती है अब उसको भी अपनी थोड़ी सी जैसे गलती का एहसास हो, कहते हैं मैंने तो उसको कभी फॉरनर नहीं कहा था, और मेक फन ऑफ हर नेम, ना ही मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया था। आई नेवर थॉट दैट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, तो ये सोचते थे कि वांडा पागल है, क्योंकि वांडा चुपचाप खड़ी रहती थी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती थी, लेकिन अंदर से वो सब समझती थी कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो पैगी कहती है मैंने तो ये सोचा नहीं था कि वांडा हमारे मजाक को समझ रही है। आई थॉट शी वॉज टू डम, तो पैगी कहते हैं मैंने सोचा वो तो बहुत ही डम है, मीन्स कुछ बोलती नहीं है। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और कहती और देखो कितनी सुंदर वो ड्राइंग कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ भी नहीं कह सकी। ऑल शी होप्ड वाज दैट शी वुड फाइंड वांडा, बस वो सारा रास्ते यही सोचती जा रही थी काश कि हमें वांडा मिल जाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, कहती है मैं बस वांडा को यही बताना चाहती थी कि जो हमने उससे कहा है, पिक्ड ऑन हर, जो हमने उसका मजाक उड़ाया, जो हमने उसकी बातें की, हम उसके लिए सॉरी हैं। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और पूरा स्कूल सोचता है कि वो बहुत ही अच्छी थी। एंड प्लीज़, और खुश थी, और एंड प्लीज़ नॉट टू मूव एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और उसको कहेंगे प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ, सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। एवरीबॉडी वुड बी नाइस, नाइस में जाएगा तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बॉडी हु वॉज नॉट नाइस, कहते हैं मैं और पैगी दोनों उन बच्चों के साथ लड़ेंगे जो तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दोनों लड़कियाँ जल्दी जल्दी चल रही थी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, तो वो वहाँ अंधेरा होने से पहले पहुँचना चाहती थी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोंस्की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस। अब चलते चलते उनको बॉगिंस हाइट पे दूर से एक छोटा सा सफ़ेद वाइट वाश का घर दिखाई दिया, तो कहती है मैडी कहती है शायद पेट्रोंस्की, जो वांडा पेट्रोंस्की का वो घर दिखाई दे रहा है। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे, पाथवे क्या होता है? पैदल चलने वाला रास्ता था ना, वहाँ पे दोनों तरफ क्या था? विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, जैसे पुरानी ग्रास के झुंड से वो झाड़ियाँ सी लगी हुई थी। कैसी लग रही थी? लाइक थिन किटन्स, और वो घास के जो झाड़ियाँ थी कैसी लग रही थी? बिल्ली के बच्चों जैसी। द हाउस एंड इट्स स्प्रेस लिटिल यार्ड लुक शेबी बट क्लीन, अब वो जो घर था और उसका छोटा सा जो यार्ड था, आंगन था, वो भद्दा, लुक शेबी बट क्लीन, भी वो सही ढंग से सेट नहीं था लेकिन साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, अब जो घर को उसको देखकर उनको उसकी वो ब्लू फेडेड जो ड्रेस पहन के आ रही थी ना, वैसी दिखाई दी। क्या वो शेबी तो होती थी, मीन्स भद्दी थी, लेकिन वो साफ़ होती थी। ऐसे उनके घर जो था साफ़ तो था, लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहा था। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, साइन ऑफ लाइफ मीन्स वहाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ पे कोई है, किसी का व्यक्ति का कोई भी पता नहीं चल रहा था।
पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड। अब वो पीछे वाले आंगन में भी देखने गई और वहाँ भी खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन फिर भी उनको वहाँ कोई जवाब नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट दैट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था क्या, द पेट्रॉन्स्की वर गोन, कि जो वांडा पेट्रॉन्स्की का परिवार वहाँ से चला गया था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, कहते अब हम अमेंडमेंट करना मीन्स उसको सुधार करना, तो कहते अब हम कैसे अपनी गलती को सुधारेंगे। दे टर्न स्लोली, अब वो धीरे धीरे वापस मुड़ी, एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और पहाड़ी से बोगिन साइड से वो नीचे उतरने लगी। वेल एनीवे सेड पैगी, तो पैगी कहती है चलो ठीक है। शी इज़ गोन नाउ, अब तो वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स में इसके अतिरिक्त, व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, कहते फिर भी जब मैं उससे उसकी ड्रेसों के बारे में पूछती थी ना, उसे अपनी ड्राइंग के लिए अच्छे अच्छे विचार मिल रहे थे। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, कहते नहीं तो वो इस कॉन्टेस्ट को जीत भी नहीं पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने बड़े ध्यान से उस विचार को अपने दिमाग से निकाल लिया। फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कहते यदि उसको हमारी मजाक उड़ाने से उसको अपनी ड्राइंग के विचार मिल रहे होते तो वह इतना बुरा महसूस नहीं करती, कौन, वांडा। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात मैडी सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो सारी रात वांडा और उसकी फ्लू ब्लेडेड ड्रेस, ब्लू जो फेडेड ड्रेस थी उसके बारे में सोचती रही थी। एंड द लिटल हाउस शी हैड लिव्ड ऑन, और जो छोटा सा घर वो देख के आई थी उसके बारे में सोच रही थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो उन सारी जो बिल्कुल सुंदर ग्लोइंग पिक्चर चमकती हुई तस्वीरों के बारे में सोच रही थी जो उसने बनाई थी और सारी क्लासरूम में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, जैसे कई बार परेशानी होती है हम सिर को अपने हाथों में दबा लेते हैं, तो ऐसे ही मैडी भी उठी और उसने अपना जो फोरहेड माथा था अपने हाथों से दबा लिया। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग, कहती है जो मैं सोच रही थी बहुत मुश्किल था, शी हैड एवर डन, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, सोचते सोचते वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। क्या, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कहती अब क्या उसने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि अब जो मैं कभी किसी के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो मैं अब चुपचाप खड़ी नहीं रहूँगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीथिंग पिकिंग ऑन समवन, बिकॉज पिकिंग ऑन मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, कहते अब मैं जब देखूंगी कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग एंड बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, की वो उनकी लुक्स फनी हैं, दिखने में अजीब हैं और उनके नाम भी अजीब हैं, तो मैं अब खड़ी नहीं रहूँगी। शी वुड स्पीक अप, अब मैं बोलूँगी। इवन इफ मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंड, अब यदि इसके लिए मुझे पैगी की दोस्ती भी छोड़नी पड़ेगी तो मैं छोड़ दूँगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, कहते अब मैं वांडा के साथ जो हुआ उसको तो नहीं सुधार सकती, बट फ्रॉम हाउ नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब इसके बाद मैं और किसी को दोबारा अप्रसन्न, उदास या परेशान नहीं करूँगी, बस इतना, फिर आगे और कराऊँगी।